नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रविलाल सोलंकी। आज हम देख रहे हैं भारत का सामान्य परिचय का सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है पिछले पार्ट में नहीं थी, तो अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? ठीक है, तो इसे जन गण मन, कौन सा है? जन गण मन। ठीक है, इसे पहली बार 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। इसको गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और इमरजेंसी में गाना हो तो 20 सेकेंड का समय लगता है। इमरजेंसी में गाना हो, आपातकालीन स्थिति में तो 20 सेकेंड। इससे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है इन्होंने, और बांग्लादेश का भी जो है राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला करके है। ठीक है, इसके बाद अपनाया कब है इसे? तो संविधान सभा की आखिरी बैठक को, संविधान सभा की आखिरी बैठक को 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति, ठीक है, इन तीन लोगों को अपनाया है। और देश का जो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, उसे समाप्त कर दिया, उस पद को समाप्त कर दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1896 में पहली बार वहीं कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया है, 1896 में। इसे गाने में कुल 62 सेकेंड का समय लगता है, 1 मिनट और 2 सेकेंड। इसे गाने में कुल 62 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इसके रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ पर 65 सेकेंड है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 65 सेकेंड, 65 सेकेंड का समय लगता है। एक बार आप चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अपनाया गया कब है इसे? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया इसे भी? 24 जनवरी 1950 को। और इसे कहाँ लिखा था? आनंद मठ नामक उपन्यास में। इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में। प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1875 में। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज हमारे पास तिरंगा, तिरंगा हमारा जो है राष्ट्रध्वज है। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब ये है कि लंबा 3 मीटर है तो चौड़ा 2 मीटर होगा। लंबा 3 मीटर है तो चौड़ा 2 मीटर होगा, यही अनुपात फिक्स है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, कमल का फूल। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसी को वट वृक्ष कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसी को वट वृक्ष कहते हैं। पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का बाघ है। ठीक है, 2967 बाघ है पूरे मध्य प्रदेश में। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एमपी पहला स्थान रखता है और कर्नाटक दूसरा स्थान रखता है। एमपी में 526 टाइगर है और कर्नाटक में 524 है। ठीक है, खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को एक जीवित इंसान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक अलग से विभाग भी बनाया गया है गंगा नदी को। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते, काम करोगे, मेहनत करोगे तो हमेशा विजय होगी। राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में कम समय लगता है और
जल्दी बन जाता है, ठीक है। समय कम लगता है, काम कम लगता है, ठीक है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि, ठीक है। बाएं से स्टार्ट करते हैं और दाएं पे खत्म करते हैं, फिर बाएं से आते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ है हमारे पास यही है। पांचांग यानी कैलेंडर, ठीक है, सप्तमंत है। और राष्ट्रीय नीति गुट निरपेक्ष नीति, राष्ट्रीय नीति कौन सी है? गुट निरपेक्ष नीति, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप सभी बताएंगे, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।